नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मोरपंख के महत्व के बारे में। मोरपंख का घर में होना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। शास्त्रों के अनुसार मोरपंख सुख और समृद्धि का प्रतीक है और घर के वास्तु दोषों को कम करने में सहायक होता है। वास्तुशास्त्र में मोरपंख को सही दिशा और स्थान पर रखने के नियम बताए गए हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो इसके सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। मोरपंख का उपयोग धन की कमी को दूर करने, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और सुख शांति बढ़ाने के लिए किया जाता है। मोरपंख के धार्मिक महत्व के बारे में जानें तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसे चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका उपयोग तांत्रिक क्रियाओं में और ज्योतिष में भी किया जाता है। मोरपंख से बुरी शक्तियों और विषैले जानवरों से बचाव होता है। पुराणों में मोर से जुड़ी कई कथाएं हैं जो इसकी पवित्रता और शक्ति को दर्शाती हैं। मोरपंख को सही स्थान पर रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार कई लाभ प्रदान कर सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख स्थान हैं जहाँ आप मोरपंख रख सकते हैं। 1. मुख्य द्वार के पास। मुख्य द्वार के ऊपर या दोनों ओर मोरपंख लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 2. धन के स्थान। तिजोरी या जहाँ आप पैसे और मूल्यवान वस्तुएं रखते हैं वहां मोरपंख रखने से धन की वृद्धि और सुरक्षा होती है। 3. ग्रह दोष दूर करने के लिए। अगर घर में ग्रह दोष हैं तो मोरपंख को किसी छिपे हुए स्थान पर रखकर गंगाजल छिड़के। इससे ग्रह दोष कम होता है। 4. पढ़ाई की जगह। विद्यार्थियों को अपनी किताबों में मोरपंख रखना चाहिए। इससे एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। 5. सोने की जगह। बुरी नजर से बचने के लिए मोरपंख को सोने के समय तकिए के नीचे रखें। इसे बहते जल में डालने से बुरी नजर उतर जाती है। 6. दक्षिण पूर्व दिशा। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख को अपनी कमर की ऊंचाई पर लगाना लाभकारी हो सकता है, जिससे धन की प्राप्ति के अवसर बढ़ते हैं। 7. प्रवेश स्थान। मोरपंख को घर के प्रवेश स्थान पर या दीवार पर किसी दृश्य स्थान पर रखें ताकि यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सके। इन स्थानों पर मोरपंख रखने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और विभिन्न समस्याओं से राहत मिल सकती है। मोरपंख को साफ करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। 1. सॉफ्ट ब्रश का उपयोग। एक सॉफ्ट ब्रश जैसे कि मेकअप ब्रश का उपयोग करके मोरपंख की धूल और गंदगी को धीरे से झाड़े। इससे पंख की नाजुक संरचना को नुकसान नहीं होगा। 2. हल्के साबुन और पानी। अगर मोरपंख बहुत गंदा हो गया है तो उसे हल्के गर्म पानी में थोड़े से माइल्ड साबुन के साथ धो सकते हैं। पंख को सावधानी पूर्वक धोकर गंदगी हटाएं और फिर साफ पानी से धो लें। 3. हवा से सुखाना। धोने के बाद मोरपंख को हवा में सूखने के लिए छोड़ दें। इसे सीधे धूप में सूखने से बचें क्योंकि इससे रंग फीका पड़ सकता है। 4. फैंसी रिस्टोरर। कुछ लोग मोरपंख को चमकदार बनाने के लिए हल्के फिनिशिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि कपड़े पर लगाने वाले रिस्टोरर का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका उपयोग करते समय सावधानी रखें और पहले एक छोटे हिस्से पर टेस्ट करें। 5. आयरन से न चमकाएं। मोरपंख को कभी भी आयरन से प्रेस न करें, इससे पंख की संरचना और रंग प्रभावित हो सकते हैं। इन तरीकों का पालन करके आप अपने मोरपंख को साफ और सुंदर बनाए रख सकते हैं। मोरपंख को बदलने के लिए निम्नलिखित संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। 1. धो या गंदा होने पर। यदि मोरपंख गंदा हो जाए या उसकी चमक चली जाए तो उसे बदलना चाहिए। 2. विचलन या नुकसान होने पर। यदि मोरपंख टूट जाए, मुड़े या किसी अन्य प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे बदलना उचित होता है। 3. नकारात्मक प्रभाव महसूस होने पर। यदि आप महसूस करें कि मोरपंख का सकारात्मक प्रभाव कम हो रहा है या घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है तो इसे बदलने पर विचार करें।
4 सालाना निरीक्षण, साल में एक बार मोर पंख की स्थिति की जांच करें और यदि आवश्यकता हो तो नया मोर पंख लगाएं। मोर पंख को समय समय पर बदलने से उसकी सकारात्मक ऊर्जा और प्रभाव को बनाए रखा जा सकता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। धन्यवाद।